तो हम सभी देखते हैं कि मास्टर जूनो से बात करने के बाद गोकू मल्टीवर्स 5 की तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ हमें जेनोसामा को दिखाया जाता है जो कि किसी अनजान जगह पर होते हैं। और तभी वहां पर अकोमो आ जाता है और कहता है कि तो तुम यहाँ पर हो, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए जेनो। इस पर जेनोसामा कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जेनो, सुनो मेरी बात। मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। मेरे बस तुमसे कुछ सवाल है जिनका जवाब मुझे तुमसे चाहिए। इस पर जेनोसामा कहते हैं क्या बात है कोमो, बोलो, तुम्हें क्या पूछना है? इस पर कोमो कहता है तुमने ये सब क्यों किया और तुमने सबसे झूठ क्यों बोला? मैंने किसी को भी कोई भी झूठ नहीं बोला। इस पर कोमो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते। मुझे सब कुछ बताओ जेनो। इस पर जेनोसामा कहते हैं इसके पीछे कोई वजह थी। मैंने झूठ इसलिए सबको बोला क्योंकि मैं चाहता था कि थाइमस के अंदर से सारी की सारी गलतफहमियां दूर हो जाए और वो समझ जाए कि वो जो कर रहा है वो सब कुछ गलत है। तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो? तुम्हें मालूम भी है अगर वो दोनों उससे हार जाते तो थाइमस सब कुछ खत्म कर देता। मैं ये सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अगर वो दोनों हार भी जाते तो मैं थाइमस को बीच में आकर रोक लेता। पर मुझे मालूम था कि उन दोनों की प्राइमल पावर थाइमस को हराने के लिए काफी है। इस पर कोमो कहता है अगर तुम्हें सब कुछ पहले से मालूम था तो तुमने सब कुछ ये सब ही पहले क्यों नहीं किया? वो इसीलिए क्योंकि मैं नोहा को मारना चाहता था। तुम्हें मालूम भी है तुमने सारे के सारे मल्टीवर्स को दांव पर लगा दिया था। तुम इतना बड़ा बेवकूफी जैसा काम कैसे कर सकते हो? मैं करता भी तो क्या करता, मुझे पता है मुझसे गलतियां हुई थी, लेकिन मैं नोहा को भी मारना चाहता था। लेकिन मैं थाइमस को नहीं मारना चाहता था। आज वो जैसा भी है वो बस मेरी वजह से है। पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि थाइमस ऐसा बन जाएगा। इस पर कोमो कहता है जेनो, ये सब तुम्हारी गलती है। पर क्या तुम्हें लगता है कि थाइमस वापस आ सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। वो अब कभी भी वापस नहीं आएगा। ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? इस पर जेनोसामा कहते हैं बस मैंने कहा ना कि वो अब कभी भी नहीं आएगा। लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मुसीबत अभी भी टली नहीं है। इस पर जेनोसामा कहते हैं हाँ, मैं ये सब कुछ जानता हूँ। थाइमस ने बताया था कि उसने सभी मल्टीवर्स के किंग को हरा दिया था सवाए 3 को, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ 2 को जानता हूँ। ये तीसरा कौन है आखिर? मैं इसके बारे में नहीं जानता। अब तुमने जो बेवकूफी की है हम उसे बदल तो नहीं सकते, पर मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ जेनो कि अब जो आएंगे वो थाइमस से भी ज्यादा ताकतवर होंगे और वो थाइमस जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। हमें एक बहुत बड़ी जंग लड़नी होगी, तो हम सबको उसके लिए तैयार रहना होगा। हो सके इसमें काफी लोगों की जान भी जाए। इस पर जेनोसामा कहते हैं मैं ये सब कुछ जानता हूँ, पर तुम मुझे एक बात बताओ कोमो, क्या तुम उस तीसरे को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। ये कहने बाद हम देखते हैं कि कोमो बहुत तेजी के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें वेजिटा और राठो का सीन दिखाया जाता है। राठो वेजिटा से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आखिरकार तुम मेरे पास कैसे पहुंच गए? क्योंकि ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। मैंने जुनो से उन तीनों के बारे में पूछा था, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया।
और मैं यहाँ पर आ गया और कुछ नहीं। इस पर आटो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम उन तीनों के पास क्यों जाना चाहते हो? उससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, वो मेरा मामला है, समझे? इसके बाद वेजिटा सोचने लगता है कि ये बेवकूफ मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहा है? मैं इसके हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। खैर जाने दो, लेकिन मुझे ये जान के खुशी हुई कि आखिरकार वो कैकारोट मारा गया। अब मुझे मारने के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता, लेकिन क्या पता उस दूसरे कैकारोट को मेरे बारे में सब कुछ पता हो। लेकिन वो शख्स जो कि मुझे रास्ते में मिला था, वो आखिर कौन था? उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जानता है। जो भी हो, एक बार मैं उन सभी के पास पहुंच जाऊं, उसके बाद मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके बाद हमें यामोशी और वेजिटा को दिखाया जाता है। यामोशी वेजिटा से कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम ये सुनकर काफी हैरान होगी, पर मैं तुम्हें बता दूं वेजिटा, जब मैं मास्टर जूनो से पास आ रहा था तब मुझे हूबहू तुम्हारे जैसे कोई मिला था, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद समझ गया था कि वो तुम नहीं कोई और है। इस पर वेजिटा यामोशी से कहता है कि क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कोई भी बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैं काफी जल्दी में था, इसलिए मैं वहां से निकल गया। मेरे जैसा कोई? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम कहना क्या चाह रहे हो कि वो दूसरा वेजिटा है जो कि किसी और यूनिवर्स से है? हाँ, लेकिन मैंने जब उससे कुछ सवाल पूछे तो वो काफी घबरा गया था। क्या? आखिर ये सब क्या चल रहा है? यहाँ पर एक और वेजिटा है? मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वेजिटा और यामोशी की बातों को सुनकर ब्रोली काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या यह कैसे मुमकिन है? लेकिन वो बड़ा यहाँ क्या करने आया होगा? मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तभी इस पर क्योगा भी कहता है कि यामोशी, सुनो मेरी बात। मुझे लगता है हमारा यहाँ रुककर कोई भी फायदा नहीं है। जब गोकू यहाँ पर वापस आएगा तो वेजिटा और ब्रोली खुद ही खुद उसे सब कुछ बता देंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें अकुमो को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वही ये सब कुछ जानता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी यामोशी वेजिटा और ब्रोली से कहता है कि तुम दोनों ही मेरी बात ध्यान से सुनो। जब गोकू वापस आएगा तो हमें इस यूनिवर्स के लिए एक ओमनी बैरियर बनाना होगा, ताकि हम आने वाले खतरे को टाल सकें, क्योंकि हम इस बात कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। और हाँ, इसके लिए हमें जेनोसामा की भी ज़रूरत पड़ेगी। और मेरी बात तुम सभी एक और सुन लो, हमें इस बार कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। तभी ब्रोली यामोशी से कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द ये करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यामोशी और क्योगा वहां से चले जाते हैं। तभी हमें कोडा और जुमान का सीन दिखाया जाता है और जुमान कोडा से पूछता है कि कोडा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं लॉर्ड कोमो से तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछ सकता, लेकिन तुम मेरे 2 सवालों का जवाब दो। इस पर कोडा कहता है कि जोमान, सुनो मेरी बात। मैं लॉर्ड कोमो के बारे में कुछ भी नहीं जानता कि वो आखिरकार ये सब क्यों कर रहे हैं। कोडा, मैं लॉर्ड कोमो के बारे में नहीं, मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ। तुम थाइमस के साथ लड़ाई के दौरान आखिर क्या करने वाले थे? मैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, समझे? इस पर जुमान कहता है कि नहीं कोडा, तुम मुझे बताओ कि तुम लड़ाई के दौरान क्या करने वाले थे। क्या तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा है जिसका इस्तेमाल तुमने अभी तक नहीं किया? तुम थाइमस के खिलाफ क्या करने वाले थे कोडा? क्योंकि तुमने खुद ही कहा था कि हमारे पास अभी भी एक रास्ता है। वो रास्ता क्या था कोडा? माफ करना जुमान, पर यह बात सिर्फ मेरे और लॉर्ड कोमो के बीच में। मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकता। ये बात कहने के बाद हम देखते हैं कि कोडा वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जुमान कहता है कि ठीक है कोडा, मैं समझ गया कि तुम क्या चाहते हो,
लेकिन मुझे तुम सिर्फ इतना बता दो कि इसका लेना देना क्या क्योगा से है। तुम्हें वक्त आने पर सब कुछ मालूम चल जाएगा, सो मान। इसके बाद हम देखते हैं कि कूड़ा वहाँ से चला जाता है। इस पर जुमान कहता है पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि मुसीबत अभी खत्म हो चुकी है, पर मुझे क्या मालूम था कि अभी भी 100 गुना बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुझे भी इसके लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार उस क्राउन पैलेस के पास पहुंच जाता है, जो कि मल्टीवर्स 5 में होता है, और कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया। चलो अब उस एंजल को ढूंढते हैं। लेकिन जब ये बात गोकू कहता है, हम देखते हैं कि गोकू अचानक से बेहोश हो जाता है